नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम अपनी पहचान और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। अपनी पहचान एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको मिलवाते हैं उन खास लोगों से जिन्होंने काफी कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है, जिन्होंने सपने देखे हैं और उन्हें पूरा भी किया है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम अपनी पहचान में हमारी को होस्ट साक्षी केजरीवाल जैन भी होंगी। सबसे पहले आपको साक्षी के बारे में बता दें, साक्षी एक बहुत ही अच्छी महिला हैं और उन्हें #जैनी बहू के नाम से भी जाना जाता है। साक्षी बेहद कम समय में कई अवार्ड भी जीत चुकी हैं, बेहद कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। तो सबसे पहले साक्षी का एक वीडियो देखते हैं और फिर साक्षी से करेंगे बातचीत। तो अपनी पहचान की को होस्ट साक्षी केजरीवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेलो साक्षी, वेलकम ऑन एबी न्यूज। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। साक्षी, कैसी हैं आप और अपने बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं जरूर अपने बारे में बताना चाहूंगी। आई एम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, फेमस एज #जैनी बहू। बहुत लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आई एम डॉक्टर साक्षी केजरीवाल जैन और मैं काफी मीडिया इन्फ्लुएंसर में भी हूँ, फूड ब्लॉगिंग भी करती हूँ, काफी सारे मेरे काम है। एक फाउंडर भी हूँ, एक NGO चलाती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग इवेंट्स करते हैं और मेरा अपना क्लब है एक लेडीज का जिसमें 2400 लेडीज हैं, रॉकिंग डीवास क्लब। बहुत बढ़िया साक्षी, आप काम कर रही हैं। साक्षी, हमारा जो प्रोग्राम है जिसमें हम होस्ट कर रहे हैं अपनी पहचान, आज अपनी पहचान लेकर कौन कौन से हमारे गेस्ट हमारे साथ इस प्रोग्राम में आने वाले हैं? आज हमारी अपनी पहचान ये जो प्रोग्राम है बहुत ही लोकप्रिय और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें आज हमारे पास 4 शख्सियत आ रही हैं जो अपनी अपनी फील्ड में जिन्होंने महारत हासिल करी है और बहुत ही कम टाइम में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे रॉकिंग डीवास ग्रुप से जुड़ी हुई है, हमारी मेंबर है। तो पहली है डॉक्टर चारू मुदगर। ये एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और टैरो रीडर हैं। इन्होंने 7 साल पहले ये शुरू करा और आज बहुत ही फेमस है। और हमारी दूसरी मेहमान है रश्मि गोयल जी, जो कि एक फैशन डिजाइनर है और इन्होंने अपना एक ब्रांड है इनका बहुत अच्छा, आरा फैशंस, जो कि एक्सपर्टाइज करता है वेडिंग कलेक्शन में। हमारी थर्ड गेस्ट हैं पारुल अग्रवाल। इन्होंने ये बहुत ही अच्छे हैं, होम बेकर हैं और अपना बिजनेस चला रही हैं लास्ट 4-5 ईयर से। इनका ब्रांड है लिकेशियस ब्रांड। और हमारी चौथी गेस्ट है रश्मि शर्मा जी, जो हमारे साथ पटना से जुड़ रही हैं। ये एक एंटरप्रेन्योर है जो कि अंडरगारमेंट्स का इनका एक ब्रांड है और वो है क्लोवेशिया। तो ये ब्रांड है बहुत बढ़िया, कस्टमाइज्ड करती है ये एज पर इंडियन फिगर्स जी। तो ये चारों गेस्ट हमारे इस प्रोग्राम में आज जुड़ने वाले हैं और वो हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी को होस्ट साक्षी केजरीवाल जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये भी काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं, बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। तो साक्षी, सबसे पहले शुरुआत हम आप ही से करते हैं। अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से आपने शुरुआत की और आज भी एक सक्सेसफुल लेडी बन चुकी हैं? हाँ जी, आज मैं कुछ सबसे पहले कुछ लाइनें बताना चाहूंगी क्योंकि मैं एज अ काउंसलर मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करती हूँ। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको प्यार करो। अगर है रात, सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिस पल का है आपको इंतजार।
कुछ खुदा पर भरोसा और कुछ खुद पे एतबार करो। जी बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत बढ़िया लाइन बोला है आपने। सब लेडीज से कि बिल्कुल, मैं सब लेडीज को ये बोलना चाहूंगी कि हमें अपने ऊपर और उस भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, अपनी हिम्मत पे भरोसा रखना चाहिए। मैं एक ट्रेडिशनल जैनी बहू, हैशटैग आज भी मेरा जैनी बहू है। मैं एक बहुत ही वेल ऑफ, बहुत अच्छे संस्कारी परिवार से बिलोंग करती हूँ, जो कि हम लोग बहुत ही जैन परिवार, ट्रेडिशनल मारवाड़ी बनिया फैमिली की बहू हूँ मैं। तो हम लोगों ने क्या है कि हमारा एक परिवार का एक सिस्टम होता है जहाँ पर हम लोग लेडीज को कभी जरूरत भी नहीं होती है। आई वॉज अ टिपिकल हाउस मेकर टिल लास्ट 5 years। 5 years बिफोर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है, मुझे भी अपनी एक पहचान बनानी है, एक समाज में मुकाम हासिल करना है, और वो मैंने आज कर दिखाया। मेरा सक्सेसफुल अपना बहुत अच्छा बिजनेस है, होलसेल लेगिंग जैगिंग का बिजनेस है मेरा। साक्षी, एक जैन परिवार में आपकी शादी हुई थी और जैन परिवार से निकलकर हैशटैग जैनी बहू का सफर कितना मुश्किल भरा रहा? हर औरत का जो सफर होता है ना, वो कभी भी आसान नहीं होता। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक मेल इंसान के मुकाबले फीमेल्स का सफर डबल मेहनत वाला होता है, क्योंकि हमें घर की जिम्मेवारियां भी संभालनी होती है और बच्चों को भी देखना होता है, अपने परिवार को, अपने सास ससुर को। और जब मैंने अपना बिजनेस शुरू करा लास्ट 5 years बैक, मैंने अपना बिजनेस शुरू करा लेगिंग जैगिंग्स का, तो मेरे ससुर जी जो है, उन्होंने एक ही बात बोली थी, बेटा कुछ भी करना, बस हमारी इज्जत पे कोई दाग ना आए। तो आज मैं आपको कुछ लाइन बताती हूँ। देखो, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और पत्थर भी तभी भगवान बनता है जब उस पर हथौड़ा पड़ता है, बिना हथौड़ा पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो ये जो चुनौतियां है ना, ये तो आएंगी ही आएंगी, इसको ही हमें ओवरकम करना है और आगे बढ़ते जाना है। वाकई बिना चुनौतियों को सामना किए हुए कोई महान नहीं होता। और साक्षी, आपके पीछे कई सारे अवार्ड दिखाई दे रहे हैं, वो साफ कहते हैं कि आपके ससुर जी ने जो बात कही थी कि नाम खराब मत करना, आपने उस बात पे अमल किया है और कई सारे अवार्ड भी जीते हैं। बिल्कुल, ये मेरा बहुत एक ग्रुप है जो रॉकिंग डीवास क्लब करके हम लोग 2400 लेडीज हैं। तो मैंने क्या किया, एक समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश करी। हैशटैग अगेंस्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अवार्ड्स। मैं जिन भी लेडीज को, रियल लेडीज को आगे लाती हूँ, जो लोग मेहनत कर रही है, हार्ड वर्किंग है, उनको हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं, एक मंच देते हैं। वाकई, तो आप कई महिलाओं की मदद भी कर रही हैं। कैसे आप महिलाओं की मदद कर पा रही हैं? क्या कुछ करती हैं महिलाओं के लिए आप? हमने ना एक ये जो हमारा क्लब शुरू करा 5 साल पहले, एक हमने नया चीज शुरू करी। इसमें कोई मेंबरशिप नहीं रखी, कोई एनुअल चार्जेस नहीं, एंड वी आर वर्किंग लाइक एन एनजीओ। जहां पर क्या होता है कि हम लोग, जैसे जो लेडीज डाइवोर्स के केसेस हैं, कुछ को डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम है, उन लेडीज को हम लोग फ्री में मेडिकल और सारी टेक्निकल लीगल एडवाइजेस देते हैं। हमने एक पैनल बनाया हुआ है, जो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, जो हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं, हमारे साथ एसोसिएटेड है। क्योंकि जब आप एक अच्छा काम करते हैं ना, तो आपके साथ, मैं अकेली ही चली थी जानी बे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी बिल्कुल, मेरा एक कारवां बन गया है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। साक्षी जी, हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। जी बिल्कुल साक्षी, हम अभी तमाम और कई बातें आपसे करेंगे। अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हमारी पहली मेहमान रश्मि शर्मा पटना से जुड़ गई हैं। तो पहले रश्मि का एक वीडियो देखते हैं। बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं रश्मि, फिर उनसे बातचीत भी करेंगे।
पटना से रश्मि शर्मा हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। उनसे बातचीत करने से पहले 2 लाइन उनके बारे में आपको बता दें। रश्मि बेहद कम उम्र की हैं और कम उम्र में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने क्लोबेसिया कंपनी की शुरुआत की, आज उसकी ऑनर है। पूरे देश में अब रश्मि को लोग उनके नाम से जानते हैं। तो रश्मि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेलो रश्मि, वेलकम ऑन एबी न्यूज। नमस्कार मैम, और सबसे पहले मैं थैंक्स ऑल एबी न्यूज टीम को करना चाहती हूँ जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने बारे में बोलने के लिए, हमारी स्ट्रगल स्टोरी जानने के लिए। रश्मि, आपने काफ़ी कम उम्र में शुरुआत की और आज आप इतनी सी उम्र में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। पूरे इंडिया में, ना कि पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में लोग आपको जानते हैं। कैसे शुरुआत की आपने और क्या है आपकी सक्सेस स्टोरी? एक्चुअली मैम, मेरा जो कंपनी है वो काम कर रही है लेडीज़ गारमेंट्स को लेके, और मेरा जो फोकस है कि मीन्स जो फीमेल घर में बैठी रहती हैं उन लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे लिए बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि गारमेंट सेक्टर में लोग जल्दी बात करना नहीं चाहते। आज भी काउंटर पे जाते हैं लोग तो वहाँ अगर मेल पर्सन हुए तो उनसे लोग बात नहीं कर पाते और बोल नहीं पाते कि मुझे पैंटी चाहिए, मुझे गारमेंट चाहिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी रहा गारमेंट सेक्टर में कि जहाँ पे लोग नहीं कर रहे वहाँ पे मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ करने का। मेरी कंपनी को ऑलमोस्ट 15 मंथ हो चुका है और फर्स्ट टाइम हमने दिल्ली से शुरुआत किया। मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस भी दिल्ली में है और अभी पटना, कोलकाता, दिल्ली के बहुत सारे रिटेल शॉप में हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है। जी वाकई साक्षी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। रश्मि, हमारी को होस्ट साक्षी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है अपनी पहचान में। मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई और लेडी इस फील्ड में आना चाहती है तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाज आपका नहीं सुन पा रही हूँ ना। रश्मि, सुन पा रही हैं आप? साक्षी, आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। रश्मि जी, अगर कोई भी लेडीज एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं और इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हेलो रश्मि, सुन पा रही हैं आप? रश्मि, शायद आवाज हमारी कोस्ट की आप तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपसे वो सवाल पूछ लेती हूँ कि अगर कोई इस क्षेत्र में, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहे तो आप क्या कुछ उन्हें सलाह देंगी, क्या कुछ मैसेज देंगी? मैं इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक तरह से देखिए कि 3 चीज़ का मार्केट कभी मीन्स वो फिनिश नहीं होता है, जैसे कि खाने का, एफएमसीजी का और टेक्सटाइल का। क्योंकि मैम लॉकडाउन में भी क्या हुआ कि लोग कपड़े पहनना थोड़ी छोड़े, वो बेसिक नीड है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है मैम। और अभी तो बहुत सारे अभी लोकल प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट बोल रही है, तो हम लोग बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में। और लेडीज जो है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है और मार्जिन भी बहुत अच्छा मिलता है, तो कोई भी फीमेल जो है इस सेक्टर में काम करना चाहती है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वो अपने बुटीक के स्टार्ट कर सकती है, खुद का वो मशीन लगा के वो सिलाई कर सकती है, या फिर कहीं और से वो मैन्युफैक्चरिंग करा के मार्केट में ला सकती है अपने ब्रांड पे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा सेविंग होता है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। जी रश्मि, वाकई आपने अच्छी टिप्स दी है। रश्मि, एक महत्वपूर्ण सवाल, जैसा कि आपने कहा कि लोग इस विषय पर बात करना तक नहीं चाहते अंडरगारमेंट्स के बारे में। आपने इस कंपनी की शुरुआत की, कैसे शुरुआत हुई और क्या कुछ चुनौती का सामना करना पड़ा आपको? मैम, मैं इसके लिए बहुत इमोशनल हूँ,
क्योंकि मुझे मार्केट में तो बाद में लड़ना पड़ा मैम जी। और अभी मुझे लड़ना पड़ रहा है। पहले तो मुझे अपने घर से लड़ना पड़ा, अपने समाज से लड़ना पड़ता है, इवन अपने फैमिली, मॉम डैड, मम्मी पापा सभी से लड़ना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो गारमेंट्स है ना, पैंटी वगैरह को लेके लोग बात नहीं करना चाहते। इवन मेरी मम्मी को बोलती है, मुझे शर्म आता है इस तरीके का प्रोडक्ट तुम सेल करिए, अपने फैमिली को क्या बोलेंगे। इवन मेरी फैमिली भी मम्मी को बोला, इतनी पढ़ी लिखी फिर भी ये गारमेंट सेक्टर में काम कर रही है, कि उन लोगों को बहुत खराब लगता है। बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, क्योंकि मुझे पता है कि इस सेक्टर में प्रॉफिट है, तो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। अगर कॉन्डम बेच के प्रॉफिट आता है तो कॉन्डम बेचना कोई गलत नहीं है, और कोई मैं नया चीज़ें नहीं कर रही हूँ जी। बहुत पहले से लोग गारमेंट्स पहनते आए हैं और मार्केट का नीड है वो मैं कर रही हूँ जी। तो कई चुनौतियों को आपको सामना करना पड़ा है रश्मि, अब फैमिली को कन्विंस कैसे किया आपने? मैम स्टार्टिंग में कोई वो लोग कन्विंस नहीं हुए। बाद में मैं करते गई, क्योंकि पहले मैं रियल एस्टेट में थी, तो मेरा खुद का सेविंग था, तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट जो था वो अपने लिए, अपने ब्रांड को स्टैब्लिश की। बाद में धीरे धीरे चीज़ें जो है मेरे पापा को दिखने लगा, फिर वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो किए और थोड़ा बहुत वो कॉपरेट किए अपने स्तर से। बट अभी भी मुझे हर दिन लड़ना पड़ता है और लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना लड़े हुए कुछ मिलता नहीं है मैम। रश्मि, आज इंडिया लेवल के लोग आपको जानते हैं, आपकी एक अलग पहचान बन चुकी है, वो भी काफी कम समय में। कैसा लगता है आपको और आपकी फैमिली को? मेरे फैमिली को मैम थोड़ा बहुत अब जाके लोग बोलने लगे हैं पापा को कि बहुत अच्छा काम कर रही है। इवन फैमिली से नहीं, बाहर के लोग कहीं मेरे साथ जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, अपना बिजनेस स्टार्टअप की है। तो अब वो धीरे धीरे वो लोग अब कोऑपरेट करने लगे और उन्हें अब अच्छा फील होता है। इवन भाई भी कोऑपरेट करने लगा, बहन भी कोऑपरेट करने लगी। वाकई रश्मि, आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, ऐसे ही सक्सेस। टाइम में सारे फैमिली लोग मेरा साथ देंगे, क्योंकि मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ। वाकई बिल्कुल गलत नहीं कर रही हैं और अपनी पहचान बनाना कहीं से भी गलत नहीं है। रश्मि, ढेरों शुभकामनाएं, आप हमसे जुड़ी, बातचीत की, अपनी सक्सेस स्टोरी। साक्षी, अब हमारी अगली जो गेस्ट हैं रश्मि गोयल, जो अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं, हमसे जुड़ने वाली हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। रश्मि गोयल जी एक फैशन डिजाइनर है, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, एक बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हैं और ये इन्होंने बहुत कम समय में अपने खास पहचान बनाई है, जो ये वेडिंग स्पेशलिस्ट है। आजकल क्या होता है, शादियों में आपने देखा होगा सब लोग, घर के लोग कोऑर्डिनेटेड कपड़े पहनते हैं जी। कोई भी शादी होती है आजकल, दूल्हे के मामा वगैरह सब लोग मैचिंग कपड़े पहनते हैं, तो वो स्पेशलाइजेशन है रश्मि जी की। हम उनसे ही जानेंगे कैसे उन्हें ये आइडिया आया और उन्होंने कैसे अपने आप को यूनिकली स्थापित करा मार्केट में। बिल्कुल हम उन्हीं से जानेंगे, लेकिन जो रश्मि गोयल हैं वो हमसे जुड़ने वाली हैं, लेकिन उनसे बातचीत से पहले उनका एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। तो फेमस डिजाइनर बेहद कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुकी रश्मि गोयल हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो रश्मि, वेलकम ऑन एबी न्यूज। मत करना। धन्यवाद।
कैसी हैं आप? एबी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ठीक हूँ। रश्मि, आपने बेहद कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। कैसे शुरुआत हुई, क्या है आपकी सक्सेस स्टोरी? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है और मेरी शिक्षा भी सारी दिल्ली की है। मैं जिस परिवार को बिलोंग करती हूँ, हमारा पूरा व्यवसाय कपड़े से जुड़ा हुआ था। तो शुरू से ही कपड़े के बारे में जानकारी बचपन से मिलती रही। तो धीरे धीरे मेरा रुझान इसी के प्रति बढ़ता गया और मैंने बीएससी टेक्सटाइल्स में किया और कपड़े के बारे में बहुत बारीकियां जानी। और उसके बाद मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स भी किया, जिससे कि मैं अपने फादर के बिजनेस को शायद अब्रॉड ले जा पाऊँ। ऑल्दो उसके बाद मैंने अपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन किया। हमारा बहुत पुराना बिजनेस है चांदनी चौक में, सांगीज के नाम पे, और मैंने उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाया। उन्होंने हमेशा मुझे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, पर शादी के बाद कुछ वक्त के लिए ब्रेक लग गया और मैंने उसके बाद शायद प्लान नहीं किया था कि मैं आगे इसको परस्यू करूंगी। लेकिन मेरे खुद के बनाए हुए कपड़े और जो मैं अपनी डॉटर्स के लिए डिजाइन करती थी, वो सभी लोग इतना अप्रिशिएट करते थे कि फाइनली जब मेरी छोटी डॉटर 1 साल की थी तो मैंने अपनी फैमिली को और अपने हस्बैंड को परसुएट करके अपना काम शुरू किया। ऑल्दो कुछ सालों तक मैंने सिर्फ अपने फादर के शोरूम पे ही सप्लाई किया, लेकिन मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के इंसिस्टेंस पे धीरे धीरे मैंने अपना काम बढ़ाया। इनिशियली जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने सिर्फ एक टेलर के साथ काम शुरू किया था और कभी कभी उनका हाथ बटाने के लिए मैं खुद भी तुरपाई और लटकन बनाती थी। आज 12 साल के मेरे सफर में मेरे पास 20 से 25 लोगों की मजबूत टीम है, जिसमें मेरे ड्रेस मेकर्स, मास्टर्स, डायर्स, एम्ब्रॉयडर्स और मेरे बहुत बढ़िया वेंडर्स शामिल हैं, जो कि न सिर्फ मेरी समझते हैं बल्कि वो मेरे कस्टमर्स की टोटल रिक्वायरमेंट समझते हैं और उनके बलबूते पर ही आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स का इतना प्यार और एप्रिसिएशन पाती हूँ। वाकई काबिले तारीफ है। रश्मि, हमारी को होस्ट साक्षी भी जुड़ी हुई हैं, वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं। जी साक्षी। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है अपनी पहचान प्रोग्राम में। थैंक यू साक्षी जी, थैंक यू। आपकी वजह से मैं जैसे आरडीसी कि के साथ आजकल- जुड़ी हूँ और आज इस मुकाम पर हूँ। आज हम ये पूछना चाहते हैं रश्मि जी कि आपके काम की स्पेशलिटी क्या है? बिकॉज बहुत सारे आजकल फैशन डिजाइनर्स काम कर रहे हैं, तो लोग आरा फैशंस की तरफ क्यों जाएं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है साक्षी जी। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगी कि आरा पे मैंने अपने आप को एक वेडिंग वेयर डिजाइनर के तौर पे इस्टेब्लिश किया है। मैं मैरिजेबल गर्ल्स के लिए एक ट्रूजो स्पेशलाइजेशन सर्विस भी चलाती हूँ, जिसमें मैं उनको ये सिखाती हूँ कि वो अपने ट्रूजो को कैसे इफेक्टिव बनाएं और उनका ट्रूजो बहुत जल्दी आउटडेटेड ना हो। और वेडिंग वेयर आज के टाइम में आपको एक ही जगह पे मैं केटर कर पाती हूँ। मैं पूरी फैमिली के कोऑर्डिनेटेड कपड़े, कस्टमाइज्ड थीम आउटफिट्स पूरे बना देती हूँ और आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हर तरह की कस्टमाइजेशंस पॉसिबल हैं। और साथ ही एक यूएसपी ये भी है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिनके पास अपनी दादी और नानी के बहुत खूबसूरत हेरिटेज आउटफिट्स होते हैं जो कि ट्रंक्स में रखे रहते हैं और वो इतने उनके दिल के प्रिय होते हैं कि वो किसी को दे नहीं सकते, तो हम उसको रेनोवेट करना भी बताते हैं और उनके लिए उसकी कस्टमाइजेशन करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये लहंगा बना हुआ है तकरीबन 45 साल पुरानी साड़ी से। तो इस तरह से किसी के जो पुराने आउटफिट्स हैं उनको आप जब एक न्यू लुक देते हैं
तो वो हर कोई इतनी स्पेशलाइजेशन से नहीं दे पाता है जिस तरह की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, और हमारे कस्टमर्स उन कपड़ों को नए की तरह ही पहनते हैं, उन्हें कहीं से भी आउटडेटेड नहीं लगता। थर्डली मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जिस तरह से कुछ समय से एक ये ट्रेंड चल पड़ा कि लड़कियां ये समझती हैं कि साड़ियां आउटडेटेड हो गई हैं, तो मैंने इसके लिए भी इंडिया साड़ी चैलेंज ज्वाइन किया और ये समझा कि साड़ियों को अलग अलग तरह से पहनना, ड्रेपिंग और बेल्स और स्मार्ट ब्लाउजेस के साथ यंग लड़कियां जब पहने तो वो उसको बहुत वेरिएशन से पहन सकती हैं। और आज मेरे पास जो लड़कियां अपनी वेडिंग शॉपिंग के लिए आती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो सबसे ज़्यादा साड़ियाँ खरीदती हैं और उसमें उनको एक नई नई लुक्स मिलती हैं। और साथ ही क्योंकि मैं खुद एक बहुत फेस्टिवल लविंग पर्सन हूँ, तो आरा को मैंने हर फेस्टिवल से जोड़ा है और जैसे जैसे हमारे इंडियन फेस्टिवल्स आते हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली सारी रेंजेस निकालती हूँ, आपकी एक्सेसरीज, आपके लिए गिफ्ट आइटम्स, सो दैट आपको एक ही जगह पे इतनी वेरिएशंस और बहुत सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकूँ। एंड सबसे मेन मेरी यूएसपी है कि बेस्ट ऑफ फैब्रिक, हाई एंड स्टिचिंग्स, हाई एंड एम्ब्रॉयडरीज एंड सबसे ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो कि हमारी यूएसपी है और इसी के लिए हमारे को क्लाइंट्स का अप्रिसिएशन और प्यार मिलता है और रेफरेंसेस मिलती हैं। बिल्कुल रश्मि, शायद यही वजह है कि लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके काम से इतना प्यार करते हैं। रश्मि, कई लोग अपना करियर भी इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेज देंगी आप उन लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगी कि करियर चाहे ये हो चाहे कोई हो, हर करियर से आप ये लगन मान के चलिए कि मेहनत करनी है और स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सक्सेस बिना स्ट्रगल के हासिल नहीं होता और अगर स्ट्रगल के साथ सक्सेस मिलता है तो वो जो उसकी कीमत है वो जिसको मिला है वो उसको बहुत अच्छे से महसूस कर सकता है। मैंने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने एक टेलर से आज ये जर्नी हासिल की है और कई बार मेडिकल इश्यूज की वजह से भी ऐसा लगा कि मैं ये काम छोड़ दूं, लेकिन मेरे क्लोज लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने हमेशा सपोर्ट किया कि तुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम तेरे को प्रोवाइड करते हैं, अगर तेरा ड्रीम है तो तू उसको परस्यू कर। और यही मैं सबसे कहना चाहूँगी कि कोई भी ड्रीम है उसको वक्त दें, स्ट्रगल्स के लिए तैयार रहें। अगर स्ट्रगल्स के रास्ते पे चल पड़ेंगे तो सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। वाकई रश्मि, आपने कई डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस किया और वाकई आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो अब अपनी एक अलग पहचान बना चुकी पारुल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, तो हम अपनी को होस्ट साक्षी के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पारुल अग्रवाल ने अपनी अलग पहचान कैसे बनाई है। साक्षी, हमारी अगली जो गेस्ट है पारुल अग्रवाल, उन्होंने अपनी पहचान कैसे बनाई?
तो आपने पारुल का वीडियो देखा। पारुल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेलो पारुल अग्रवाल, कैसी हैं आप? वेलकम ऑन। नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पारुल, आप जो काम करती हैं केक का काम, केक सिंबल ही है हैप्पीनेस का, कहाँ से शुरुआत हुई और क्या है आपकी सक्सेस स्टोरी? मैंने एक्चुअली कहीं से भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है और बहुत ही लेट मैंने काम करना शुरू किया जी। माई वॉइस इज इकोइंग। कोई बात नहीं पारुल, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी। या हाँ जी, तो मैंने बहुत ही लेट शुरू किया, बहुत लेट सोचा इसके बारे में। बचपन से ही मुझे स्वीट्स का बहुत ज्यादा शौक था, तो बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन था, लेकिन कभी भी इसको एज अ प्रोफेशन परस्यू करने का सोचा ही नहीं था। बट शादी के बाद मेरे बच्चे भी इनफैक्ट हो चुके थे, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे होम बेकरी का काम शुरू करना चाहिए। घर में अपने गेस्ट को डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनाकर खिलाना बहुत शौक था मुझे, और सब लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे और उन्होंने बड़ा मुझे अप्रिशिएशन के साथ उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे बहुत बोला कि आप लोग अपना बेकरी का काम शुरू करना चाहिए, आप में बहुत कैलिबर है। मेरे हस्बैंड को लगा कि मुझे सीरियसली लेना चाहिए इस प्रोफेशन को। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने कहा डोंट वरी, आई एम विद यू, और उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो मुझे हर चीज करनी थी एकदम स्क्रैच से, तो मुझे बहुत टाइम लगा धीरे धीरे हर चीज में फिनिशिंग लाने में। 4 इयर्स मुझे लग गए हैं, लेकिन अब मैंने अपनी बेकरी को एक मुकाम पे लाकर रख दिया है और मतलब सबको पता है लिकेशियस के बारे में कि ये एक छोटी सी होम बेकरी है और बहुत अच्छा यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो जैसा वो डिमांड करते हैं मैं उनको वैसा प्रोवाइड करती हूँ। क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज करती हूँ और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। वाकई पारुल, भले ही समय लगे हों लेकिन आपने अपनी पहचान तो आखिर बना ही ली। पारुल, हमारी को होस्ट भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी कुछ आपसे सवाल पूछना चाह रही हैं। जी साक्षी। पारुल जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं आप एक होम बेकर हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको क्या क्या मेन जो प्रॉब्लम्स है, चुनौतियां क्या आई? सबसे पहली बात तो एक ये थी कि मैं वेजिटेरियन थी, तो बेकरी की हर रेसिपी को एगलेस में कन्वर्ट करना पहला चैलेंज था मेरे लिए। दूसरा टाइम फैक्टर, क्योंकि विद फैमिली एंड किड्स बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक एक केक को अपने हाथों से प्रिपेयर करने में, तो टाइम फैक्टर भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया डे एंड नाइट, और फिर फिनिशिंग, क्योंकि मैंने कहीं से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो सब कुछ धीरे धीरे देख के यूट्यूब पे और गूगल करके, मैगजीन्स में पढ़ के, टीवी पे देख के सीखा, अपने आप ही बनाना शुरू किया। तो इसमें मुझे अराउंड 4 इयर्स लग गए अब एक परफेक्शन हासिल करने में, तो मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। वाकई, लेकिन चैलेंज फेस करते हुए आपने अलग पहचान अपना बना ही लिया है। पारुल, कई लोग अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, क्या कुछ उन्हें मैसेज देंगे आप, कैसे वो अपना करियर इस फील्ड में बना सके? इट्स लाइक कि आप ये मत सोचिए कि आपका क्या एज है क्या नहीं है, मतलब आप जिस भी वो काम पे अपनी जिंदगी के खड़े हैं, आपने बस अपने टैलेंट को पहचानना है, आपने उस पर वर्क करना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, और ऑब्वियसली आप कोई भी करियर बनाएंगे तो उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तो आप प्लीज उससे डरिए मत, और बहुत जितना भी आप हार्ड वर्क कर सकते हैं करिए, लेकिन प्लीज आप अपने आप को स्टॉप मत कीजिए। जी पारुल, इस फील्ड में अगर होप की बात करें तो कितना होप है अपना करियर बनाने के लिए? बेकरी आई थिंक बहुत अच्छा फील है, और इनफैक्ट अभी कुछ टाइम से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे अपकमिंग बेकर्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी बेकरीज भी खुल रही है। आज से 10 साल पहले बेकरी का कंसेप्ट बहुत ही न्यू था दिल्ली में, लेकिन अब धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि बहुत लोग बेकरी के प्रोडक्ट्स परचेज करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे कि फूड इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, तो बेकरी भी फूड इंडस्ट्री का एक बहुत मेजर पार्ट है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, और सबको डेफिनेटली अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली इसमें आगे जाना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन।
जी, हमारी को होस्ट भी जुड़ी हुई हैं। जी साक्षी। पारुल जी, जो हम लोग नॉर्मल लोग हैं उन्हें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता मैकेनिकल केक्स क्या होते हैं। प्लीज या एक्चुअली मैं अपने केक्स में कोशिश करके पूरी अपनी डेफिनेटली मैं एक्चुअली जो केक्स बनाती हूँ वो सिंपल केक्स नहीं होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि उनका थोड़ा लेवल अप करके बनाऊं, जैसे कि मैकेनिकल केक्स। जैसे मैंने केक्स बनाए हैं जिसमें एक ट्रेन रन कर रही है, टॉय ट्रेन रन कर रही है, केक के अंदर टनल बना के उसमें से ट्रेन रन कर रही है। और उसी तरीके से रोटेटिंग केक्स हैं जिसमें हमारा केक जो है अपने आप मशीन के ऊपर रोटेट कर रहा है। इस तरीके से मैं लाइट्स लगाती हूँ केक्स पे, जिससे केक्स के अंदर और ब्यूटी आती है और सुंदर और अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की मैकेनिकल केक्स, स्मोक इफेक्ट के साथ केक्स बनते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हर बार मैं कुछ नया अपने क्लाइंट्स को दे सकूं। बिल्कुल पारुल, यही वजह है कि लोग आपके केक को इतना पसंद करते हैं और आपने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। पारुल, एक महत्वपूर्ण सवाल, अपना करियर बनाने के लिए फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक ये चाहे वो मेन हो चाहे वेमेन हो, सबके लिए सपोर्ट इज वेरी मैंडेटरी। क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं तो एक टाइम के बाद हम थोड़ा बोर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें मोटिवेट करने वाली हमारी फैमिली हमारे साथ हो तो हमारा पैशन जो है वो हमेशा बना रहता है और हम उसके लिए निरंतर कोशिश करते रहते हैं। तो आई थिंक सपोर्ट के बिना तो बहुत मुश्किल है, आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। तो सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी पारुल, आप हमसे जुड़ी, बेहद कम समय में आपने अपनी अलग पहचान बनाई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो ये थी पारुल, जो केक बेकरी करती हैं और बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। और एक और हमारे डॉक्टर चारू हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, तो डॉक्टर चारू के पास सीधे आपको लिए चलते हैं, जिन्होंने बेहद कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। पहले उनका वीडियो देख लेते हैं और फिर उनसे बातचीत भी करेंगे। तो डॉक्टर चारू हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो डॉक्टर चारू, वेलकम ऑन एबी न्यूज। जय माता दी। हाँ जी डॉक्टर चारू, आपने बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है, कार्ड रीडर करती हैं आप, और खासकर आपके बारे में जो जानकारी मिली है, आप सिंगल मदर की बहुत हेल्प करती हैं। क्या कुछ अटैचमेंट है आपका खासकर सिंगल मदर से? जी, देखिए, मेरा स्पेशल झुकाव, मेरा स्पेशल लगाव सिंगल मदर्स के तरफ है, उन लेडीज की तरफ है जो सिंगल हैंडेडली सोसाइटी में अपनी एक पहचान, अपनी एक जगह बनाना चाहती हैं, जो बहुत कारणों की वजह से बहुत डिप्रेस हुई हैं, बहुत सप्रेस हुई हैं, और उनको एक अच्छा काउंसलिंग, एक अच्छा मार्गदर्शन देना मेरा एक बहुत बड़ा मोटिव है। मैं चाहती हूँ हर लेडी ये समझे कि उसकी एक अलग पहचान होनी चाहिए। और जब हम देखते हैं, हम हाउस वाइफ देखते हैं, हम वर्किंग मदर्स देखते हैं, एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन बैटल सीक्रेटली। हमको नहीं पता व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं। तो हम अगर और कुछ नहीं उनके साथ कर सकते हैं, उनके लिए नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें अच्छे से काउंसलिंग दे सकते हैं, उन्हें एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। जी डॉक्टर चारू, आप एडवाइस देती भी हैं, और अभी जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ जी,
अभी जिस तरह के हमारे समाज में जो सिचुएशन चल रही है, हालांकि आप सिंगल मदर्स की बहुत हेल्प करती हैं, एक अलग अटैचमेंट है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप? देखिए, मैसेज में सिर्फ इतना देना चाहूंगी कि आप जब तक लाइफ में अपने लिए नहीं सोचेंगे, कोई आपके लिए नहीं सोचेगा। आप अपने हस्बैंड के लिए, अपने स्पाउस, अपने फैमिली, पेरेंट्स, बच्चे, सबके लिए सोचते हैं, पर अपने लिए सोचने की जिम्मेवारी भी आपकी खुद की है। अपने लिए सोचेंगे तभी आप औरों के लिए सोच सकेंगे। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी हर वुमन को कि आप अपने लिए सोचें, आपने जिंदगी में क्या करना है। एक बार आप अपना रास्ता बना लेंगे तो अब बाकी रास्ते अपने आप ही निकलेंगे। जी, हमारी को होस्ट साक्षी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कुछ सवाल वो भी आपसे पूछना चाह रही हैं। चारू जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या चुनौती क्या रही? देखिए साक्षी जी, मैं सिर्फ ये जो टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सिर्फ और सिर्फ शौकिया करती थी। हालांकि मेरे फादर बहुत इंसिस्ट करते थे कि मुझे ये प्रोफेशनली टेकअप करना चाहिए और मेरे को इसको एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन बनाना चाहिए। बट लाइफ में एक बहुत ही ज्यादा लो पॉइंट आया जहां मुझे लगा कि मुझे अपनी एक पहचान बनाने की जरूरत है, मुझे अपनी इंडिपेंडेंस की, अपनी सोसाइटी में एक नाम बनाने की जरूरत है। अरे नाम बनाते वक्त आप इतना बड़ा क्लब रन कर रहे हो, वुमेन का क्लब रन कर रहे हो, हम लोग कॉर्पोरेट वुमेन देखते हैं, हम सब काम करने का सोचते हैं, बट एक वुमेन की लाइफ में सबसे बड़ी चुनौती उसके बच्चे, उसकी फैमिली लाइफ, उसका घर परिवार आ जाता है। बिकॉज हमारे को उसको भी उतना टाइम देना है और अपने करियर, अपने प्रोफेशन को भी उतना टाइम देना है। तो आई थिंक यू नो वेरी वेल, क्योंकि आप एक इतना बड़ा ग्रुप लेडीज का चला रहे हो, एक क्लब चला रहे हो, आपको पता है कि वुमेन की लाइफ में बारी बारी क्या चुनौतियां आती रहती हैं और हमारे को उनको कैसे फेस करना पड़ता है। डॉक्टर चारू, एक महिला होने के नाते अपना परिवार संभालना, अपना करियर संभालना कितनी बड़ी चुनौती है? सब कुछ अपनी लाइफ में हमारी फैमिली, हमारे चिल्ड्रन, हमारा स्पाउस, हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। अगर वो हमारे को सपोर्ट नहीं करेंगे, और मैं खुश नसीब हूँ, मुझे इतना सपोर्ट मिला फैमिली से, स्पाउस से, अपने चिल्ड्रन से, बट हर विमेन इतनी ज्यादा लकी नहीं होती है। तो सबसे बड़ी चुनौती ही यही होती है कि हमारे को अपनी ये सारी चीजें एक जगह रखकर एक जगह अपनी पहचान बनानी है। वाकई तो कहीं ना कहीं आपका फैमिली आपको हमेशा से सपोर्ट करता रहा है। हाँ जी, फैमिली ने सपोर्ट करा, गॉड हैज बीन काइंड, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग मेरे साथ है। बट आपको ये पता है, बीइंग अ वुमेन एक पेट्रियार्क सोसाइटी में अपनी जगह बनाने में बहुत मेहनत लगती है। डॉक्टर चारू, आपने बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है, किसको अपना श्रेय देंगी इस पहचान के? श्रेय जाता है परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने मुझे ये राह दिखाई, जिन्होंने मुझे बताया मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए, मेरी कॉलिंग क्या है। और उसके बाद श्रेय देना चाहूंगी अपने फादर को, जिन्होंने मुझे इस लाइन के अंदर मुझे इन्वॉल्व करा, जिसके वजह से मैं यहाँ तक पहुंची, जिन्होंने मुझे इसके गाइडेंस दी, मार्गदर्शन दिया। वाकई चारू, आप बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है, ऐसे ही आगे बढ़ती रहिए। आप हमसे जुड़ी अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू। एवरीबडी इज प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन माय सक्सेस। मेरी फैमिली, मेरा स्पाउस, मेरे किड्स, मैं सबको थैंक यू करना चाहूंगी आपके टीवी के माध्यम से। थैंक यू सो मच। तो ये थी डॉक्टर चारू, और हमारी को होस्ट साक्षी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनके पास चलते हैं। साक्षी, डॉक्टर चारू ने बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई, और कहीं ना कहीं उनका कहना था कि फैमिली सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है अगर करियर में सक्सेसफुल होना है तो। बिल्कुल, बहुत सही बात है, क्योंकि मेरा खुद का मानना है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी, वाकई हौसले बुलंद हमें हो, हौसला करना पड़ता है, और उसके लिए हमें अपने फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है। हौसले बुलंद होते हैं तो हर राह आसान हो जाती है। साक्षी, आप हमारी इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारी को होस्ट रही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम अपनी पहचान में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़।